SBN स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए NCERT में 1.4 में प्रश्न क्रमांक नंबर 1 लेकर के आया हूं। इसके पहले हमने 9 भाग किए हैं। ये हमारे वीडियो का 10वां भाग है। जो इसके पहले हमने 9 भाग किए हैं उसमें हमने 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 का पहला सवाल किया था। यदि आपने हमारे अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियो को देख लें, ताकि शांत और अशांत दशमलव प्रसार आपको आसानी से समझ में आए। और इसका पहला सवाल हम कर चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं। इसका हम पहले का दूसरा सवाल, ये हमारे वीडियो का भाग नंबर 10 है। तो शांत अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, इसे कैसे सिद्ध किया जाता है, इसके लिए हमने भाग 9 में प्रश्न किए थे। आज हम उसको आगे चलेंगे। तो शांत अशांत दशमलव प्रसार विस्तार से समझने के लिए आप 9वां भाग देख लें, फिर हमारा 10वां भाग देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं और बिल्कुल जीरो कैलकुलेशन से शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न हम लोग इसके पहले भाग में कर चुके थे, ठीक है, तो 9वां हमने किया था। तो सेकंड भाग क्या कहता है, सबसे पहले दिया है, बिल्कुल इसी प्रकार हमेशा करेंगे। दिया है माना, जिससे क्या होता है ना कि अगर प्रश्न को अच्छा करेंगे, ढंग से करेंगे, तो सामने वाला हमें 3 में से 3 नंबर देगा। ये प्रश्न 1 नंबर का आता है। दिया है माना, क्या माना, P/Q बराबर 17/8। जो भी हमें संख्या दी है उसे हम P/Q के बराबर में मानते हैं। तो हमने क्या माना, P/Q बराबर 17/8, ये हमने मान लिया। तो क्या हो गया हमारा, P बराबर कितना हो गया 17, Q बराबर हमारा कितना हो गया 8। P बराबर हमारा क्या हो गया 17 और Q बराबर क्या हो गया हमारा 8 हो गया, बराबर। अब हमें यहाँ पे क्या करने होते हैं, Q के अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं और देखना होता है क्या कि 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है या नहीं है। तो देखिए करते हैं, Q के अभाज्य गुणनखंड 8 के हमने अभाज्य गुणनखंड देखे, 2 का भाग दिया 4 बार, फिर 4 में 2 का भाग दिया 2 बार, 2 में 2 का भाग दिया 1 बार। 3 कितनी बार, 2 कितनी बार आया, 3 बार आया। तो क्या लिखेंगे, 2 की घात 3, क्या लिखेंगे हम लोग 2 की घात 3। फिर हम नीचे क्या लिखेंगे, अब नीचे हम लोग लिखेंगे Q बराबर 8 के अभाज्य गुणनखंड, Q बराबर 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 3 है। क्या है, 2 की घात 3 है, जो कि 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है, रूप में है। मैंने आपको समझाया था जब हमने इसका पहला भाग किया था, पहले का पहला प्रश्न किया था भाग संख्या 9 में, तो बताया था 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में होने चाहिए गुणनखंड। इसमें 3 बातें बताई थी, या तो अकेला 5 की घात n आ जाए, या अकेला 2 की घात m आ जाए, या फिर दोनों साथ में आ जाए। इनके अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए, केवल और केवल यही होने चाहिए। तो केवल और केवल ये मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो शांत। इसके अलावा कुछ और मिला तो वो क्या हो जाएगा, अशांत। तो हमें क्या मिला, अकेला 2 की घात 3 मिला, यानी हमारा काम हो गया। यानी क्या हो गया, जो कि 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप में है। इसका मतलब क्या हुआ, अतः परिमेय संख्या, अतः परिमेय संख्या क्या थी हमारी, परिमेय संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार, क्या है दशमलव प्रसार, शांत आवर्ती का है। तो दशमलव प्रसार हमारा कैसा हो गया, शांत आवर्ती का है। तो हमने बिना भाग दिए बता दिया कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, यानी कि पॉइंटों में अगर भाग दिया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद क्या होगा, भाग रुक जाएगा, यानी अंत में शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अगर 17 में 8 का भाग दे तो कितनी बार भाग जाएगा, उसको हम निकालेंगे, बिना भाग दिए हम निकालेंगे कि अगर 17 में 8 का भाग दे
तो पॉइंटों में भाग कितनी बार जाएगा? तो आइए शुरुआत करते हैं आगे। मैंने आपको बताया था मान ज्ञात करने के लिए m बराबर n होना चाहिए। m बराबर क्या होना चाहिए? n, यानी ये दोनों घातें आपस में कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो अब P बटे Q बराबर क्या था हमारा? 17/8, यानी P बटे Q हमारा कितना हो गया? 17/8। 8 के गुणनखंड क्या किए थे हमने? 2 की घात 3। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, 2 की घात m गुणा 5 की घात n, ये मैंने आपको बताया था, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ये बताया था ना। अब यहां पर मैंने एक चीज और बताई थी, m बराबर n, यानी दोनों की घातें जो है वो क्या होनी चाहिए? बराबर। अच्छा 2 की घात कितना है? 3, यानी m का मान तो कितना हो गया? 3। m का मान कितना हो गया? 3। तो n का मान भी कितना हो चाहिए? यदि m बराबर 3 है तो n बराबर भी कितना होना चाहिए? 3 ही होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? 5 की घात 3 होना चाहिए। बताइए, 5 की घात 3 होना चाहिए ना। अगर 2 की घात 3 है तो नीचे क्या होना चाहिए? 5 की घात 3 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 5 की घात 3 क्या है? क्या नहीं है ना। तो फिर क्या करेंगे? अंश तथा हर, अर्थात ऊपर तथा नीचे 5 की घात 3 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा? अब हम लोग अगली स्टेप में क्या करेंगे? हम लोग इसको मिटा रहा हूं मैं। अगली स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? P बटे Q बराबर क्या हो जाएगा? 17/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे मैंने 5 की घात 3 से गुणा क्यों किया ऊपर नीचे? वो इसलिए किया ताकि m बराबर n हो जाए और हमारा आंसर आसानी से आ जाए। बराबर 17 गुणा 5 की घात 3। 5 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 5 गुणा 5 गुणा 5। 5 गुणा 5 करोगे 25, 25 गुणा 5 करोगे तो कितना आएगा? 125। 125 आ गया हमारे पास बटे। अब नीचे गुणा मत करना कि 2 की घात 3 को निकालो 8, 5 की घात 3 125, फिर दोनों को गुणा करो। मैंने शॉर्टकट सिखाया था आपको पिछले वाले भाग में। क्या शॉर्टकट सिखाया था? एक घात में कितना है? दोनों की घात 3 है ना। अगर 3 घात है तो 1 0 2 0 3 0, ये तो मैंने आपको सिखाया था। बराबर 17 को गुणा करना है 125 से, तो मैंने पहले कहा था 20 तक पहाड़े आने चाहिए। चलिए 17 पंचे कितना होता है? 85। 85 की 5 हासिल कितनी लगेगी? 8। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 34 और 8 कितना हो गया? 42। 42 की 2 हासिल कितनी लगी? 4। 17 एकम 17 और 4 कितना हो गया? 21 बटे 1000 बराबर कितना आ गया? बताइए। 1 0 2 0 3 0, तो क्या हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 1 2 5। 1 0 2 0 3 0, तो एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या छोड़ के क्या लग जाएगा? पॉइंट। 3 संख्या छोड़ के क्या लग जाएगा? पॉइंट। यानी हमारा आंसर कितना हो गया? 2.125। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। यानी कि 17 में अगर आप 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2.125 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2.125 बार। आइए अब हम इसका दूसरा सवाल करते, इसका तीसरा करते हैं। दूसरा हमने कर लिया, अब हम तीसरा करेंगे। क्या करेंगे तीसरा? 64/455। 64/455। अब हम लोग तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। देखिए किस प्रकार हम इसको करेंगे। बिल्कुल तरीका वही रहने वाला है जो पहले था। तरीका कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ संख्याएं बदलेगी। देखिए कैसे करेंगे तीसरा। इसका तीसरा क्या कहता है? वही हमारा दिया है। बिल्कुल हम हर सवाल में एक ही तरीका लगाएंगे और सारे सवाल उसी से हो जाएंगे। दिया है माना कितना हो जाएगा? P बटे Q बराबर 64/455। P बटे Q बराबर 64/455। तो क्या मतलब हुआ बताइए? P बराबर तो कितना हो गया? 64। Q बराबर कितना हो गया? 455। Q बराबर कितना हो गया? 455 बराबर। अब इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 455 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे हमारे पास? करते हैं। चलिए मैंने सबसे पहले भाग दिया 5 का, तो 5 9 45, 5 एकम 5। अब किसका जा रहा है?
7 का जा रहा है, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, 13 एकम 13, 13 एकम 13। तो क्या आ गया हमारे पास 5 गुणा 7 गुणा 13, क्या आ गया 5 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, गुणनखंड समझ में आ गए। अब यहां पर मुझे देख करके बताइए, इसमें ये जो गुणनखंड है 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है क्या? यानी कहने का मतलब ये, या तो अकेला 5 आता, या अकेला 2 आता, और या फिर दोनों आते। इनके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहां पर आ रहा है, क्या आ रहा है 7 आ रहा है और 13 आ रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे वो देखिए। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लोग लिखेंगे, एक मिनट थोड़ा इसको मिटा देते हैं, साइड में जगह कमी है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, Q बराबर 455 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 7 गुणा 13 है, जो कि 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। बताइए क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि अन्य गुणनखंड 7 और 13 भी विद्यमान है, नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि अन्य गुणनखंड या अन्य अभाज्य गुणनखंड 7 गुणा 13 भी विद्यमान है। क्या है? भी विद्यमान है। इसका क्या मतलब हुआ? अतः परिमेय संख्या 64/455 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा हमारा? अशांत प्रवृत्ति का है, का हमारा दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का है। और अशांत है तो फिर आगे मान नहीं निकालते, ना निकाल पाएंगे, सवाल यही खत्म होता है। लेकिन एक होशियारी आपको रखनी पड़ेगी हमेशा, जब कभी भी नीचे यानी कि Q के अभाज्य गुणनखंड में अन्य कोई गुणनखंड हो, जैसे यहाँ पे अन्य गुणनखंड क्या था 7 और 13, तो हमेशा चेक करिएगा जो अन्य गुणनखंड है उसका भाग ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे 7 आया था तो हो सकता था 7 का भाग ऊपर जा रहा होता, 7 से 7 ऊपर नीचे कट रहा होता, लेकिन मैंने यहाँ चेक क्यों नहीं किया? क्योंकि 64 के गुणनखंड मुझे पता है, 64 के गुणनखंड में ना तो 7 कभी आएगा और ना ही कभी 13 आएगा। इसी प्रकार का अब जो हम प्रश्न करेंगे आगे उसको देखते हैं। जैसे अब हम लोग करते हैं इसका 5वां कर लेते हैं, ठीक है। 5वां छोटा है, यहाँ हो जाएगा, और चौथा वाले के लिए ज्यादा जगह चाहिए होगी, उसे हम आगे करेंगे। तो अब हम 5वां करने जा रहे हैं इसका, तो छोटा सा है और यहाँ हो भी जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल वही जैसे ये किया था हूबहू वो करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? दिया है के बाद क्या लिखते हैं? माना दिया है माना P/Q, बिल्कुल वही तरीका, कोई बदलाव नहीं होगा। दिया है माना P/Q 29/3 43 यानी कि 343। फिर हम लोग क्या करते हैं? तो फिर हम लोग क्या लिखते हैं? तो P बराबर कितना है? 29, Q बराबर कितना है? 3 4 3, Q बराबर कितना है? 3 4 3। इसके भाज्य गुणनखंड करते हैं, कितने होते हैं? 3 4 3 के भाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले हम दे रहे हैं भाग 7 का, 3 का नहीं जा रहा है, 3 3 6 6 4 10, 10 में 3 का भाग नहीं आता, तो 3 का नियम नहीं लग रहा है। 5 का लग नहीं रहा क्योंकि इकाई का अंक ना तो 0 है ना 5, सीधे 7 का लगेगा। तो कितना हो गया? 7 चौक 28, तो इसमें से 28 घटाएंगे कितना बचेगा? 6 63, तो कितना हो गया? 9। 7 का भाग दिया कितनी बार गया? 7 बार, 7 का 1 बार, तो कितना आ गया हमारे पास?
7 की घात 3 कितना आ गया? 7 की घात 3 आ गया। फिर हम लोग क्या लिखते हैं? Q बराबर, या एक शब्द और जोड़ सकते थे, तो अब के बाद आगे लिखेंगे, ठीक है। तो अब Q बराबर 3 4 3 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 7 की घात 3 है, जो कि 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप में नहीं है। अब क्यों नहीं है मैंने आपको समझाया है। या तो अकेला 2 की घात, या तो अकेला 5 की घात n होता, या अकेला 2 की घात m होता, या फिर दोनों होते। इनके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कुछ और क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। के नहीं है, कारण भी लिखेंगे, क्योंकि अन्य अभाज्य गुणनखंड 7 विद्यमान है। फिर क्या लिख देंगे? अतः परिमेय संख्या क्या थी हमारी परिमेय संख्या? 29/343 का दशमलव प्रसार क्या है? अशांत आवर्ती का है। दशमलव प्रसार क्या है? अशांत आवर्ती का है। देखो सेम टू सेम है। अशांत आवर्ती का है तो इसका मान नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? जब भी आप 343 का भाग लगाओगे 29 में, तो भाग कभी भी खत्म नहीं होगा, शेषफल 0 कभी भी नहीं आएगा, भाग हमेशा क्या होगा? जाता रहेगा। इसी का ही मतलब क्या होता है? अशांत, कभी नहीं खत्म होने वाला भाग। तो आपको समझ में आया? चलिए अब हम लोग इसका चौथा कर लेते हैं। उसके लिए हमें ज्यादा जगह चाहिए थी, इसलिए हमने पहले छोटे वाले किए। अब हम इसका चौथा प्रश्न करने जा रहे हैं। 15/1600 क्या लिखा हुआ है? 15/1600। तो हमारा तरीका वही रहेगा जो हमेशा करते हैं। दिया है, क्या दिया है? माना क्यों लिखते? दिया है इसलिए कि ये हमें संख्या दी है। माना क्यों? माना इसलिए लिखा कि P/Q हमने माना, P/Q हमने माना, क्या माना? 15/1600, 15/1600। तो क्या मतलब निकला हमारा? P बराबर कितना है? 15, और Q बराबर कितना है? 1600 बराबर। और हमेशा हम क्या करते हैं? Q के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलिए 1600 के करते हैं भैया। आइए शुरुआत करें। 2 का भाग दिया 800, 2 का भाग दिया 400, 2 का भाग दिया 200, 2 का भाग दिया 100, 2 का भाग दिया 50, 2 का भाग दिया 25। अब 25 में 2 का भाग जाता नहीं है, तो कितना हो गया? 5 का भाग दिया 5 बार, 5 का भाग दिया 1 बार। तो अभाज्य गुणनखंड करना मैंने आपको वीडियो के पुराने भाग है, भाग संख्या हमारा 3 या 4 में है, जहां हमने 1.2 किए, वहां मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड करना बहुत अच्छे से सिखाया है। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो 2 की घात 6 गुणा 5 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, तो 5 की घात कितनी है? 2। ये हमने क्या कर दिया? अभाज्य गुणनखंड कर दिया। इसको मिटा रहे हैं। तो बताइए 2 की घात m 5 की घात n के रूप में है क्या? बिल्कुल है। अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड है? जी नहीं, अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो हमें लिखना पड़ेगा तो अब Q बराबर 1600 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 6 गुना 5 की घात 2 है। तो यही हमें चाहिए था कि या तो 2 अकेला है, 5 अकेला है, दोनों साथ में आए के हैं। तो क्या हो गया? Q बराबर 1600 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 6 गुना 5 की घात m है, जो कि हिंदी हमारी वही रहेगी, हिंदी नहीं बदलेगी। बार बार हम एक सवाल में अलग लिखे, दूसरे में अलग, एक सवाल करेंगे उसी की तरह सारे सवाल करेंगे, ठीक है।
जो कि 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में, बताइए है या नहीं है? आप बताइए क्या होगा, है या नहीं है? बताइए है। क्यों है? क्योंकि अकेला 2 और 5 आ रहा है, इसके अलावा कुछ और नहीं आ रहा है, तो के रूप में है। इसका मतलब क्या हुआ? अतः परिमेय संख्या, अतः परिमेय संख्या क्या थी हमारी? 15/1600 का दशमलव प्रसार कैसा है बताइए? शांत आवर्ती का है। दशमलव प्रसार क्या है? शांत आवर्ती का है। अब शांत आवर्ती का है तो कितना है? कितना है उसके लिए क्या करेंगे, आगे इसको हल करेंगे। तो हम करेंगे तो अब क्या था? P/Q बराबर क्या था हमारा? 15/1600। तो P/Q बराबर 15/1600 के बाद गुणनखंड क्या थे? 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। और मैंने एक चीज बताई थी आपको, हमेशा बताया था, क्या बताया था? 2 की घात m गुणा 5 की घात n। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, बुक में लिखा हुआ है 2 की घात n गुणा 5 की घात m। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, m इसके ऊपर हो चाहे इसके ऊपर हो, दोनों के ऊपर घातें होनी चाहिए बस, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने ये बता दिया बुक में, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। 2 की घात m 5 की घात n लिखो, या 2 की घात n 5 की घात m लिखो, बात एक ही है, दोनों ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं, बस ये होना चाहिए, ठीक है? ऋणोत्तर मतलब माइनस में नहीं हो सकती। तो क्या होता है, तो दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर। अब 2 की घात तो कितनी है? 6। 2 की घात कितनी आई थी हमारे पास? 6 आई थी। और 5 की घात कितनी है? 2। 5 की घात कितनी है? तो बराबर है क्या? नहीं, कमी किसकी है? कमी है 5 की घात 4 की, तभी तो 4 और 2 मिलके क्या बनेगा? 6 बनेगा। तो कमी किसकी है? इसकी क्या है? कमी है। मैंने आपको बताया जिसकी भी कमी होती है उससे हम क्या करते हैं? ऊपर नीचे गुणा करते हैं। जिससे भी क्या होती है? कमी होती है, उससे हम क्या करते हैं? ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो क्या करेंगे देखिए, P/Q बराबर 15/2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 4 गुणा 5 की घात 4। ऊपर नीचे 5 की घात 4 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो P/Q बराबर 15 गुणा 5 की घात 4। 5 की घात 4 का मतलब क्या होता है? 5 की घात 4 हो गया, 5 की घात 2 25, 5 की घात 2 25, 25 पंचे 625, 625। अब देखिए नीचे क्या हो गया? 2 की घात 6 और 5 की घात 4 थी, 5 की घात 2 थी। आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 4 और 2 कितना हो गया? 6 बराबर। कई लोग कहेंगे मुझे यहाँ पर कि सर ये कट भी तो रहा था 5 से ऊपर नीचे, आप काट के करते। तो देखिए भैया, कैलकुलेशन को और ज्यादा कठिन बनाने से कोई फायदा नहीं। पहले मैं काटूं फिर उसको गुणा करूं, सीधी सी बात ध्यान रखनी है। काटने की बात पे तब ध्यान देना है जब नीचे कोई अन्य गुणनखंड आए। अगर 2 और 5 आ रहा है तो काटने पे ध्यान दीजिए नहीं, अपनी कैलकुलेशन करिए, आंसर फटाक से आएगा। देखिए कितनी जल्दी आंसर आएगा। तो नीचे तो क्या हो जाएगा? 2 की घात 6 है ना, तो एक के बाद में 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0। क्यों लगी 6 0? क्योंकि घात में 6 था, ये मैंने आपको भाग पिछले वाले भाग में बताया था। ऊपर गुणा करना पड़ेगा, 15 गुणा 625, तो 20 तक पहाड़े तो मैंने आपको ही था याद करना है। तो 15 का पहाड़ा बोलेंगे, 15 पंचे 75, 75 की 5 हासिल कितनी लगी? 7। 15 दूनी 30 और 7 37 की 7 हासिल लगी 3। 15 5 75, 15 छिक्की 90, 90 और 3 कितना हो गया? 94। 90 और 3 कितना हो गया? नहीं, 90 और 3 93। 90 और 3 कितना हो गया? 93 हो गया। कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है? 1 2 3 4 5 6। तो कैसे करेंगे? 9 3 7 5। अब 6 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाया। तो मैंने आपको बेसिक कैलकुलेशन वाले हमारे भाग में सिखाया था, जब भी संख्या कम पड़े तो उसकी कमी को कौन पूरा करता है? 0 पूरी करता है। तो 6 संख्या के बाद पहली एक संख्या, 2 3 4 5 6, अब 0 लगाएंगे और पॉइंट लगाएंगे। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो अभी हमने 1.4 में पहले के कितने सवाल कर लिए? अब तक हमने 5 सवाल कर लिए हैं। इसके जो बचे हुए 5 सवाल है वो हम वीडियो के अगले भाग नंबर 11 में करेंगे।
तो यहाँ तक अभी आपने समझा 5 भाग, अगले के लिए हमारा भाग संख्या 11 का इंतजार करें और हमारे पिछले भागों को भी देखें ताकि आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से और बिल्कुल जीरो से समझ में आए। क्योंकि यह बीच में से किया था हमने, पहले का पहला जो सवाल था 9वें भाग में किया था, तो कुछ बच्चों को कम समझ में आ रहा होगा हमारा भाग संख्या 10। तो पहले 9वां देखें, वहां शांत अशांत दशमलव प्रसार को विस्तार से समझें, फिर इसको देखें तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को बताएं कि यहाँ पर किस प्रकार से बहुत ही बेसिक से अच्छी क्लासें चल रही है। चैप्टर वाइज क्लासों के लिए हमसे रेगुलर जुड़े रहे, हम आगे और भी बहुत अच्छे वीडियो लेकर के आएंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी प्रकार अध्ययन करते रहिए ताकि आप लोगों का उज्जवल भविष्य हो। धन्यवाद।